हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं हिंदी ग्रामर क्लास 3 और चैप्टर नंबर 8 विराम चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं, पंक्चुएशन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि हम क्लास 3 में आ गए हैं, हमें सेंटेंसेस बनाने आते हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, हम पैराग्राफ्स लिखने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें पंक्चुएशंस का, विराम चिन्ह का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमें विराम चिन्ह सही जगह पर लगाने नहीं आए तो हमारा जो मीनिंग है किसी भी सेंटेंस का वो चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, निखिल रोको मत जाने दो। गौतम रोको मत जाने दो। मतलब ये है, एक ही सेंटेंस को आप दो तरीके से पढ़ सकते हो अगर विराम चिन्ह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर रोको मत के बाद लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुके, रोको मत जाने दो। राइट, यहाँ पर हमने क्या किया, रोको मत जाने दो। यहाँ पर मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है इस सेंटेंस का और यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा था मैंने कि विराम चिन्ह बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेंटेंसेस में। इन दोनों वाक्यों में शब्द समान है परंतु अर्थ में बहुत अंतर है। पहले वाक्य में कहा गया है कि रोको नहीं जाने दो, दूसरे वाक्य में कहा गया है कि रोक लो जाने ना दो। इन वाक्यों को बोलने में निखिल और गौतम अलग अलग जगह रुके, इस कारण अर्थ में अंतर आ गया। इसी रुकने को विराम कहते हैं और इसे प्रकट करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। जो इस तरह का चिन्ह होगा जो कि हम हमेशा सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है, ये होता है आपका पूर्ण विराम। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, वाक्य के अंत में लगाते हैं, एंड में लगाते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम मतलब कॉमा, जिसमें हम कम समय के लिए रुकते हैं। जहां पर हमें कुछ सेकंड्स के लिए रुकना होता है वहां पर हम कॉमा यूज करते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछने पर हम लगाते हैं, है ना। विस्मयबोधक, विस्मयबोधक मतलब आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं जब, जैसे आश्चर्य से, खुशी से, दुख से, जो हमारे इमोशंस को शो करता है, हमारे भावों को प्रकट करता है, तब हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क को हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक। ठीक है। नाउ सुनीता बाजार जा रही है, तो यहाँ पर जो लगा है ये पूर्ण विराम लगा है। वह बाजार से केले, तो यहाँ पर अल्प विराम लगा। आम और सेब लाएगी, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लगा, पूर्ण विराम। तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक चिन्ह। वाह कितना सुंदर चित्र है, तो वाह क्या हुआ, विस्मयबोधक चिन्ह। और लास्ट में हम जब भी सेंटेंस एंड होता है तो हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। अब इसकी वर्कशीट कर लेते हैं। कम समय के लिए रुकने पर अल्प विराम होता है। वाक्य के अंत में क्या होता है, पूर्ण विराम होता है। प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। आश्चर्य प्रकट करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह होता है। नाउ इन वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। लता जूस पी रही है, तो पूर्ण विराम। अमित विनय माधव, तो यहाँ पर हम अल्प विराम का यूज करेंगे। और अजय खेल रहे हैं। कौन आया है, क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स प्रश्नवाचक। वाह क्या खुशबू है, तो यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह, फिर उसके बाद फिर हमारा ये पूर्ण विराम। बस चल रही है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम। ठीक है। दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। माधव, निखिल, ईशा और निशा, तो यहाँ पर हम अल्प विराम लगाएंगे।
बगीचे में गए, यहाँ पर पूर्ण विराम। माधव और निखिल गेंद से खेल रहे हैं, फिर पूर्ण विराम। ईशा और निशा बेंच पर बैठकर बातें कर रही हैं, फिर पूर्ण विराम। ईशा बोली, यहाँ पे अल्प विराम, कि वह बगीचा बहुत सुंदर, वाह ईशा बोली कि यहाँ पर आपको अल्प विराम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप रुक जाओगे, वाह बगीचा बहुत सुंदर है। निशा, क्या तुम रोज यहाँ आती हो? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी पैराग्राफ बच्चे को दे सकते हैं, ताकि वो ये एक्टिविटी आराम से कर पाए और सारे चिन्ह सही से समझ पाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।